हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेट में अपना रिवीजन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू रिवीजन टॉपिक जिसका नाम है हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन जनरली जो है वह हमारा एरर से रिलेटेड होता है। एन एक्सेप्शन is an event which occurs during the execution of a program that disturb the normal flow of the program instructions। एक्सेप्शन जो होता है वह एक इवेंट होता है जो कि अकर होता है एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर, जो कि डिस्टर्ब करता है नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन जो होता है उसके नॉर्मल फ्लो को वह डिस्टर्ब करता है। In general, when a C# code encounters a situation that it cannot cope with, it raises an exception। यानी कि जब अगर जनरली हम बात करें तो C# कोड जो होता है वह एनकाउंटर करता है एक सिचुएशन को जिसको वह हैंडल नहीं कर पाता, तब वहाँ पर एरे जो होता है यानी कि हमारा एक्सेप्शन जो होता है वह क्रिएट या रेज होता है। एन एक्सेप्शन इज अ C# ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो यह एक हमारा C# ऑब्जेक्ट होता है जो कि एरर को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन आ C# कोड रेजेस एन एक्सेप्शन, अगर हम बात करें तो अगर C# कोड है वहाँ पर एक्सेप्शन जो है वह हमारा जनरेट हो रहा है तो इट मस्ट आइदर हैंडल द एक्सेप्शन इमीडिएटली, अदरवाइज इट टर्मिनेट्स एंड क्विट। यानी कि C# प्रोग्रामिंग में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग जब वहाँ पर हमारा जो एक्सेप्शन है वह रेज होता है तो या तो हमें उसको हैंड टू हैंड एरर को हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें प्रोग्राम को टर्मिनेट करके क्विट कर देना चाहिए। यानी कि यह फर्स्टली हम बोल सकते हैं उस एक्सेप्शन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए जिसकी वजह से वह एरर जो है वह हमारा टर्मिनेट हो जाए। When an exception occurs, 3 things happen। जब हमारा एक्सेप्शन अकर होता है तो 3 चीज़ें वहाँ पर अपने आप को होने देती हैं। प्रोग्राम टर्मिनेट्स और प्रोग्राम क्रैशेस, यानी कि प्रोग्राम जो है वह टर्मिनेट हो जाता है या वह क्रैश हो जाता है, यानी कि वहाँ पर उसकी फाइलेंस करप्ट हो जाती हैं। अगली काइंड ऑफ एरर मैसेज इज़ डिस्प्लेड, यानी कि वहाँ पर अनअंडरस्टैंडेबल, यानी कि वहाँ पर जो अनरीडेबल एक एरर होता है वो वहाँ शो होने लगता है। दैट यूज़र कैन नेवर एवर अंडरस्टैंड, जिसको यूज़र समझ नहीं पाता। स्टेटमेंट्स आफ्टर एक्सेप्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं एक्सेप्शन के बाद वह हमारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यानी कि मेनली हम बात करें तो जब हमारा एक्सेप्शन अकर होता है तो उस केस में हमारे जो 3 मेन चीज़ें जो होती हैं, या तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है या हमें अगली काइंड ऑफ मैसेज डिस्प्ले होता है, और उस एक्सेप्शन के बाद जो भी कोड होता है या जो भी स्टेटमेंट होता है वे हमारे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। व्हेन एन एक्सेप्शन अकर, जब हमारा एक्सेप्शन जो होता है वह अकर होता है तो एक्सेप्शन आर एबनॉर्मल इवेंट। एक्सेप्शन जो होता है वह हमारा एक एबनॉर्मल इवेंट है दैट प्रिवेंट्स अ सर्टेन टास्क फ्रॉम बीइंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब क्या होता है कि एक्सेप्शन जो होता है वह एबनॉर्मल इवेंट तो होता ही है, और जो कि रोकता है जो पर्टिकुलर सर्टेन टास्क होते हैं उनको रन होने से कम्प्लीटेडली सक्सेसफुली, यानी कि सक्सेसफुली उनको वह रन या कंप्लीट नहीं होने देता। एन एक्सेप्शन इज़ अ प्रॉब्लम दैट अराइजेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एक्सेप्शन जो है एक ये समस्या है जो कि खड़ी होती है, यानी कि हमें फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर। A C# exception is a response to an C# एक्सेप्शन जो है यह एक रिस्पॉन्स है जो कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उनके लिए दैट अराइजेस व्हाइल अ प्रोग्राम इज़ रनिंग सच एज अटेम्प्ट टू डिवाइड बाई 0। अब क्या है, जब हम किसी प्रोग्राम को
डिवाइड बाई ज़ीरो करते हैं तो वहाँ पर हमारा एक्सेप्शन जो है वह जनरेट होता है। अब देखिए हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने लिया है यूजिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम नेम स्पेस लिया और नेम स्पेस में हमने एक्सेप्शन डेमो नाम से प्रोग्राम को अपने बनाया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने क्लास लिया प्रोग्राम नाम से। अब देखें यहाँ पर मेन मेथड के अंदर स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट लिया है। देन उसके अंदर देखिए हमने कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू यूज़र से एंटर करवाने के लिए हमने क्या किया है कि एंटर फर्स्ट नंबर इंट नम इज इक्वल्स टू इंट डॉट पार्ट्स कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक, देन फर्स्ट नंबर को एंटर कराने के लिए हमने यहाँ पर अपनी कोड लिख दिया है। देन रीड लाइन इसलिए लिया है ताकि वह फर्स्ट नंबर को लेने के बाद आउटपुट स्क्रीन जो है वह पॉज रहे। देन एंटर द सेकंड नंबर कंसोल डॉट राइट लाइन हमने क्या लिया है एंटर द सेकंड नंबर। उसके बाद हमने क्या लिया है इंट नम टू इज इक्वल्स टू इंट डॉट पार्ट्स और कंसोल डॉट रीड लाइन। यहाँ पर हमने दूसरा नंबर भी यूज़र के द्वारा एंटर कराया है। अब हम क्या करा रहे हैं इंट रिज़ल्ट इक्वल टू num 1 अपॉन num 2, यानी कि num 1 में से हमने num 2 को डिवाइड, यानी कि num 1 को हम num 2 से डिवाइड दे रहे हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन में हम क्या कर रहे हैं डिवीज़न रिजल्ट इज रिज़ल्ट को हम प्रिंट करा रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू। अब हम देखें कंसोल डॉट राइट लाइन में रिमेनिंग स्टेटमेंट 1, रिमेनिंग स्टेटमेंट 2, देन रिमेनिंग स्टेटमेंट 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ले लिया इस तरीके से। अब क्या होगा कि सपोज़ करिए कि यहाँ पर हमने इस तरीके से ले लिया। अब क्या होगा जब हम इसको रन कराएंगे प्रोग्राम को, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया एंटर द फर्स्ट नंबर 10 एंड एंटर द सेकंड नंबर 0। तो यानी कि जब हम 10 को 0 से डिवाइड देंगे तो उस केस में हमारा एक्सेप्शन जो है वह अकर होगा। क्यों? क्योंकि ये डिवीज़न तो पॉसिबल है बट ये हमारा स्टैंडर्ड डिवीज़न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन जो है वह अकर होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सेप्शन से ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर एक्सेप्शनल हैंडलिंग एक हमारा मेथड या टेक्निक बोल सकते हैं इसको, जिसकी हेल्प से हम एक्सेप्शंस को ओवरकम करते हैं। द एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन C# इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स। यानी कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो होती है C# में, यह हमारी एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म यानी कि प्रोसेस है एरर को रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए, सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। जिसकी हेल्प से क्या होता है जो हमारा प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज़ लाइक अ गिफ्ट फॉर रन टाइम एरर्स हैंडलिंग टू नॉट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्रामिंग। जैसे कि देखिए आप C इज इक्वल्स टू A/B एक्सेप्शनल अकर। क्यों? क्योंकि वही बात आती है आवर एक्सेप्शनल हैंडलिंग कोड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक्सेप्शन अगर होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्सेप्शनल हैंडलिंग का कोड लगाते हैं। तो इसके लिए हम देखें यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल में देखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर फर्स्ट नंबर, देन इंट num 1 इज इक्वल्स टू इंट डॉट पार्ट्स कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि यूज़र के द्वारा एंटर करा रहे हैं हम यहाँ पर, यूज़र की हेल्प से हम एंटर करा रहे हैं यहाँ पर। देन कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर सेकंड नंबर, देन इंट num 2 इज इक्वल्स टू इंट डॉट पार्ट्स कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि हमने यूज़र की हेल्प से यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ऐड करा लिए हैं, एंटर करा लिए हैं। देन उसके बाद हम लगाते हैं ट्राई ब्लॉक, ये हमारा क्या एक्सेप्शनल हैंडलिंग में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप देखें इंट रिज़ल्ट num 1 अपॉन num 2, देन कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने डिवीज़न रिजल्ट पर रिज़ल्ट को प्रिंट करा दिया। देन कैच डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शनल x, यानी कि अभी हमने पहले ट्राई ब्लॉक लगाया था, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करा दिया। रिज़ल्ट को डिस्प्ले कराने के बाद हम वहाँ पर जो हमारा ट्राई ब्लॉक है वो क्लोज हो जाता है। देन हम कैच ब्लॉक करते हैं कि डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन
डिवाइड बाई ज़ीरो एक्सेप्शन ई एक्स लिख देते हैं। देन कंसोल डॉट राइट लाइन यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाई ज़ीरो। उसके अंदर हम ये प्रिंट करा देते हैं कि अगर आप सेकंड नंबर ज़ीरो है जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, वह नंबर से जो नंबर है वह डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाई ज़ीरो। देन कंसोल डॉट राइट लाइन रिमेनिंग स्टेटमेंट 1, कंसोल डॉट राइट लाइन रिमेनिंग स्टेटमेंट 2 और कंसोल डॉट राइट लाइन रिमेनिंग स्टेटमेंट 3। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब हम इसको रन कराएंगे जब हम इसको रन कराएंगे प्रोग्राम को, और सपोज़ करिए कि हमने फर्स्ट नंबर जो है वह अपना 10 ले लिया और सेकंड नंबर जो है वह अपना 0 ले लिया। उसके बाद हम डिवाइड इस प्रोग्राम को रन करा मतलब एंटर की प्रेस करेंगे जब वैल्यू ऐड कराने के बाद, फर्स्ट वैल्यू 10 देन सेकंड वैल्यू 0, तब यहाँ पर हमारे लिए जब वो कैच ब्लॉक जो होगा जिसमें हमने डिवाइड बाई ज़ीरो एक्सेप्शनल का यूज़ किया है और इसके अंदर हमने प्रिंट कराया है यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाई ज़ीरो, तो जब हमारा 0 से हम डिवाइड करा रहे होंगे तो उस केस में हमारा यही लिख के आएगा कि यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाई ज़ीरो। तो इस तरीके से ट्राई एंड कैच ब्लॉक की हेल्प से हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग को परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारे रन टाइम एरर्स को हैंडल करता है और हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को मेंटेन रखता है। तो अगर हम बात करें तो मेन टास्क ऑफ एरर एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज़ दैट कि इट कैन हैंडल द रन टाइम एरर्स एंड ऑल्सो maintain the normal flow of the execution of the program। So students, आज जो हमने पढ़ा वह हमने एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा कि एक्सेप्शंस हमारे किस तरीके से प्रोग्राम के टाइम पर हमारे जनरेट होते हैं। ये हमारे C# पे एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एरर को रिप्रेजेंट करता है। यह हमारे 3 तरीके से प्रोग्राम को डिस्टर्ब करते हैं, या तो प्रोग्राम हमारा क्रैश हो सकता है, या अगली मैसेज डिस्प्ले करेगा, या हमारे नॉर्मल फ्लो जो होगा प्रोग्राम का उसको वह डिस्टर्ब करेगा, और जो स्टेटमेंट हमारे एक्सेप्शन के बाद लिखे होंगे उसको वह एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।